जय हिंद कॉमरेड कन्हैया। कल महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपके विचारों की नई खोज पड़ी कि भारतीय सेना कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। पढ़कर बड़ा अफसोस और आश्चर्य हुआ। यदि अगर सेना सुरक्षा के नाम पे कश्मीर में बलात्कार करती है तो फिर कश्मीरियों की रक्षा कौन करता है? क्या आतंकी रक्षा करते हैं? सेना कश्मीर में रेप करती है और आतंकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, और इस चीज का प्रचार कन्हैया कुमार कर रहा है। बहुत खूब। यदि अगर वास्तव में सेना इस तरह के अशोभनीय कार्यों में लिप्त है, सेना के कुछ लोग रेप करते हैं, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करो। कोर्ट में जाओ, कई तरह के मानवाधिकार संगठन देश में हैं, वहां पे शिकायत दर्ज कराओ ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। इस तरह के गली के नुक्कड़ पे खड़े हो गए और सेना पे आरोप लगा रहे हो, तो इससे क्या हासिल होगा? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? हरगिज नहीं। सेना की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धूमिल होगी और आपको पब्लिसिटी मिलेगी। ये एक तरह की चीप पब्लिसिटी है। देश के नेताओं पर से तो भरोसा वैसे ही उठ चुका है। किसी नेता ने कहा कि सैनिक तो होते ही मरने के लिए हैं, तो किसी ने कहा कि सैनिकों से ज्यादा जोखिम व्यापारी उठाते हैं। अब व्यापारी कितना जोखिम उठाते हैं, ये तो विजय माल्या जी ने देश से पलायन करके साबित कर दिया। बताने की जरूरत नहीं है। नेता ऐसे भाषण दे सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत कम है। उनसे ज्यादा अच्छे भाषणों की अपेक्षा करना बेईमानी है। लेकिन चूंकि आप तो देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष हो, पीएचडी कर रहे हो, और जहां तक मैं मानता हूं, अगर कोई छात्र पीएचडी कर रहा हो तो ये उसके बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है। पर आप छात्र संघ अध्यक्ष भी हो, तो अन्य छात्रों की तुलना में ज्यादा जिम्मेदार हो, जागरूक हो, तो आपसे सेना पे इस तरह अनगढ़ आरोपों की अपेक्षा नहीं किया सकती, और आपके इस तरह के आरोपों को बर्दाश्त भी नहीं किया सकता। नाम कन्हैया है, अच्छा नाम है, सुपरस्टार भी बन चुके हो, मुबारक हो। वाकपटु हो, बुद्धिजीवी हो, भाषण देने की कला में निपुण हो, हाजिर जवाब हो, आपके इन गुणों की मैं प्रशंसा करता हूँ। लेकिन यदि अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, इतना घमंड है, इतना अहम है अपनी वाकपटुता पर, भाषण देने की कला में अपनी निपुणता पर, अपने शब्दों के सामंजस्य पर, कि सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर दोगे, तो मैं मोहम्मद इमरान आपको और शैला रशीद को चैलेंज करता हूं। आओ मेरे साथ तर्क वितर्क करो और ये सिद्ध करो कि सेना कश्मीर में रक्षा के नाम पर महिलाओं का बलात्कार करती है। जगह आपकी, वक्त आपका। सार्वजनिक रूप से वाद विवाद करो, और पब्लिकली नहीं कर सकते तो तन्हाई में करो, लेकिन बहस जरूर करो। राजनीति मानना चाहते हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आलोचना करो, मोदी जी की करो, राहुल जी की करो, सोनिया जी की करो, लालू जी की करो, मुलायम जी की करो, जिसकी चाहे आलोचना करो। जो प्रशंसा करने लायक है उसकी भी आलोचना करो। राजनीति में चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सेना को राजनीति से संक्रमित मत करो। सेना को राजनीति से संक्रमित मत करो, इसके दुष्परिणाम बहुत घातक होंगे, देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वामपंथियों को देशद्रोहिता विरासत में मिली है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन आज आपके व्यक्तित्व में मैंने ये देख भी लिया। 1962 में जब भारत चीन से लड़ रहा था, जब हम चीन से लड़ रहे थे, तब एक प्रमुख वामपंथी नेता ज्योति बसु जी ने यह कहा कि भारत और चाइना के बीच की जो लड़ाई है, ये पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की लड़ाई है। चीन भारत पे कभी हमलावर नहीं होगा, जबकि इतिहास गवाह है चीन ने भारत पे हमला किया और आज तक एक बड़ा भूभाग चाइना के कब्जे में है। अगर मेरे किसी हिंदू भाई को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी हो तो उसे चाइना से वीजा लेना पड़ता है। ये थी उस वक्त के कम्युनिस्टों की देशभक्ति। और ऐसा प्रतीत होता है आपके भाषणों को सुन के कि आप भी उसी देशभक्ति की पुनरावृत्ति देश में करना चाहते हो, सैनिकों को हतोत्साहित करके। प्रिय अनुज,
जोश में होश मत खो। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहने को मजबूर हो जाएं कि वो कन्हैया कुमार जिसकी माँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जिसने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चे को पढ़ाया, जिसकी तनख्वाह 3,000 रुपये मासिक थी, उस कन्हैया कुमार ने अपने कुकर्मों की वजह से अपनी माँ की कोख को लज्जित कर दिया। तनिक सोचो अनुज, तनिक सोचो। जय हिंद।